ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने ना आए, देखते भी ना देखें, देह में रहते भी देही अभिमानी रहो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे रहते हैं। फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं ना। ये भी फल देने वाला बगीचा है, इसमें दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाबा के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। ये तो ज़रूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपने घर तो संभालो, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नज़र रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। अब बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां पे लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर तो हर एक को पता होता है मेरे अंदर क्या कमी है। हम अपने में क्या क्या कमी समझते हैं, कोई ना कोई खामी है ज़रूर। संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, हाँ बनना ज़रूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है, ये बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए अब पूरी रीति से पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अब छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं ना। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे जैसा बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है, क्या क्या दाग है, ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो, इसलिए अपने अंदर हर एक को अपनी कमी पता होती है। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वो निकाल थोड़ी सकेंगे, वो खुद का दाग खुद नहीं मिटा सकेंगे, और हम खुद की कमी खुद के पुरुषार्थ से हम मिटा सकते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो।
तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है, तो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लो लेस तो पिछाड़ी में बनना है। हाँ, बेदाग तो बाबा कहते लास्ट में बनना है, सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे, वो सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता है तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। ये भी बड़ा पक्का जौहरी है ना, सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिनको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लोस ज़रूर है, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है ज़रूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। ये बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने पर अंत में कोई याद ना आए। ये तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो। ये जवाहरात की दुकान है, तुम हर एक जौहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी नहीं जानता है। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने ज़रूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही है ना। हाँ, अब देखो मुरली तो बाबा के बच्चे सब सुन रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारे में से ही है। जो अष्टरत्न में आ जाते हैं तुम्हारे में से ही है। जो 16,108 का 108 की माला का हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। पढ़ाई एक है, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार बाबा कहते तुम्हारे में से ही है ना। वो भी तो जो बेदाग हीरे बन रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, दूसरा कोई भी याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्टी बननी थी जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते। पुरानों की भट्टी बननी थी, भले पुराने हैं तो भी खामियां तो है ज़रूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। ये मेन पुरुषार्थ है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। फिर बाबा ने कहा हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के और कोई भी वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, ये अभी की बात है। अंतमती सोगति कहते हैं ना। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, मतलब जिसका ध्यान जहाँ होगा वो वही दोबारा जन्म वहीं पे मिलेगा। परंतु वो समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा समझाते, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बन जाएंगे। कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपने को देखो, हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भले कितने भी प्यारे हों।
खूबसूरत बच्चे भी बहुत लवली हों तो भी किसी की याद ना आए। कितने भी होशियार हो, कितना भी कमाने वाले हो, कितने भी खूबसूरत हो, बाबा ने कहा क्या भी हो, लेकिन फिर भी हमारा मोह बच्चों में नहीं जाना चाहिए। यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाबा कहते हैं उन सबसे ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग सीखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है, बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम अथा लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। देखो तो बहुत लवली बनते हो। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बनकर के अपने ही चित्रों को पूजते रहते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले। परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब लवली बनेंगे। लवली तो बनेंगे, पर कैसे बनेंगे? जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना उतना बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई भी याद ना आए। देखो पूरी मुरली का सार आज निकल रहा है याद के लिए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई की तरफ नहीं जाता है। भले कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। आशिक माशूक जो होते हैं एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। अब हमें आपस में कोई दुनिया में देहधारियों को आशिक माशूक नहीं बनना है। बाबा कहते हैं अब तो हम सब आशिक हैं, शिव बाबा माशूक है बस। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है जबकि वो सन्मुख है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की भी कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं। हम बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, मैंने बहुत दिल से जिगरी मेहनत अथक बन के सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो ये लायक हैं या नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों के लिए श्रृंगार कराए, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाबा आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसे ही औरों का भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। श्रृंगार करने वाला जो मेकअप करने वाला है वो उससे भी सामने वाला जिसकी वो मेकअप कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा सुंदर बन सकता है। मतलब यहाँ भी बाबा कहते हैं कि जो श्रृंगार कर रहे हैं, मतलब हम खुद ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार कर रहे हैं, तो वो चीज़ जब हम औरों को सुनाएंगे तो हो सकता है वो हमारे से भी आगे जाए, है ना। तो बाबा ने कहा समझते हैं, इनसे अच्छा हम समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो फिर वो निकल पड़ते। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं इनमें क्या क्या कमी है, ये कमी इनमें से निकल आए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बागवान है ना, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, बाबा कहते। इनमें किसी को धक्का आने की भी बात नहीं है।
अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देखकर बाबा कहते बहुत खुशी होती है, ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है तो वो सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता है। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता है, वो तो दूसरी तीसरी कर लेते हैं। हाँ, अपनी घर में इतनी स्मार्ट सी होंगी और बाहर फाफे मार रहे होंगे। हाँ, उनको इतना नहीं होता है। हाँ, सबकी बात नहीं, हाँ कोई कोई ऐसे होते हैं। स्त्री का पति गया तो बस या हुसैन करती रहती है, वो बेचारी उसमें चिटकी हुई रहती है। हाँ, पुरुषों के लिए तो एक जुती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुती कहा जाता है। शिव बाबा भी लॉन्ग बूट है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियाँ भी 4-5 रखते हैं। कहीं घूमने जाना होगा तो 4-5 जोड़ी साथ में जूते का भी, नहीं तो पहले ज़माने में तो ऐसा पता ही नहीं था, 2-3-4 जोड़ी लेके जाना होता है घूमने। 4-6 दिन के लिए गए हैं ना तो जूते भी इतने जोड़ी ले जाएंगे उठा के, मजदूरी है ना। पहले ज़माने में तो एक जो पहन लिया बस उसी से घूमेंगे सब जगह। हम तो अभी भी वही वाला ले जाते हैं। हाँ, बाथरूम चप्पल चाहिए होती है, वो एक अलग चीज़ है। बाबा कहते कोई कोई फैशनेबल होते तो जूतियाँ भी 4-5 रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जूती एक है, पाँव की जूती भी एक ही होनी चाहिए, परंतु ये भी एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं, हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे ना। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, सब यह सब खत्म हो जाएंगे। देखो कितने दिन से रेगुलर बाबा मुरली में ये बातें बोल रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब खलास हो जाएगा। देखो हम समय अभी कितना समीप है। तुम वहाँ क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भले बाहर में गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, ये भी समझते सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा का कहने का मतलब है कि बुद्धि चारों तरफ से डिटैच हो जानी चाहिए हमारी। ट्रस्टी कुछ भी नहीं रखते, बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे हैं, समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके, वो कैसे करोड़पति अरबपति ऐसा बोल सकते, सब कुछ बाबा का है, लगाते कुछ भी ना हो। बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। बाबा तो बैठा है ना। बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने, अपने समय पर आता हूँ। फिर कहा अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी होकर अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूबल हीरा बनना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है।
इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन में बाबा ने कहा, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी क्या करेंगे, गले लगाएंगे। वो बोलेंगे तो कितना सहन करते हैं, देखो मैं कितना गलत किया, कितना बोला तो भी बेचारे ने कुछ नहीं बोला। अपने आप सॉरी भी बोलेंगे, गले भी लगाएंगे, पैर भी छुएंगे, है ना। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में।